ये बजट उस नींव को और मजबूत करके इमारत खड़ा करने वाला बजट है और इसीलिए हम 5वीं इकॉनमी बने। चीनी एम्बेसडर इनको कुछ फीड कर देते हैं चम्मच से, वो उसको डकार देते हैं। तो ये जितने विपक्षी नेता बात कर रहे हैं, या लद्दाख अगर गए होंगे, लेह में गए होंगे, टी शर्ट पहन के नाचे होंगे और वापस आ गए होंगे। आपको नोबेल प्राइज चाहिए था, हिंदी चीनी भाई भाई करना था, मिला नहीं सर। लेकिन नोबेल प्राइज दिक्कत हुई है ना, वो 62 में सपने टूट गए सारे के सारे। क्योंकि अपने आप आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं कि कब आएगा, आ जाएगा, धैर्य रखिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड। सर, बजट आ गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चूंकि विपक्ष स्वाभाविक प्रतिक्रिया देगा खराब है, आप स्वाभाविक प्रतिक्रिया देंगे बहुत अच्छा है, इससे अलग हटके मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये है, ये बजट एक कंटिन्यूटी का बजट है। ये बजट उस नींव को और मजबूत करके इमारत खड़ा करने वाला बजट है, ताकि हम यहाँ से जब 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं उस दिशा में सही जाएं। इन 10 सालों के अंदर आर्थिक तौर पर काफ़ी बदलाव लाए गए और इसीलिए हम 5वीं इकॉनमी बने। हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम अगले 1.5-2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होंगे। ये बजट है, ये बजट अंतरिम बजट है, इसलिए इसके अंदर उन सब चीज़ों को बरकरार रखा गया है जिससे कि दिशा बिल्कुल सही रहे और उस दिशा के अंदर जब हम चल रहे हैं तो उसके अंदर कोई गलती ना हो। तो एक खाका खींचा गया है और ये समावेशी बजट है। मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा था सर कि चूंकि ये चुनावी साल है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना आई थी, बहुत बड़ी योजना थी जो अब तक कंटिन्यूटी में चल रही आ रही है। लोक लुभावन योजना जिसको कहा गया कि किसानों का वोट हासिल करने के लिए 2024 के इस अंतरिम बजट में, या कहिए कि वोट ऑन अकाउंट में, ऐसी कोई योजना दिखती नहीं है जिसको लोक लुभावन कहा जा सके या जो सीधे ध्यान आकर्षित कर सके कि हाँ, भाजपा इस बार हमारे लिए ये करने जा रही है। 19 के अंतरिम बजट में भी नहीं था, उसमें भी लोक लुभावन नहीं था, वो सब स्ट्रक्चरल चेंज थे। हम सुब्रमण्यम कमेटी के लागू करने की बात करते थे, उसको देखते हुए छोटा किसान सबसे त्रस्त था। छोटी उसकी लैंड होल्डिंग होती है, उस लैंड होल्डिंग के अंदर उसको पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, खर्चा ही खर्चा होता है। उसको देख के आगे और चेंजेस लाए गए जिसको विपक्ष ने एक दूसरा वो दिशा दे दी, लोगों को गुमराह किया। लोग बाग गुमराह होना चाहते थे, उनकी मंशा कुछ और थी और किसानों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। ये बजट बहुत सीधा साधा बजट है, जो चीज़ें चल रही हैं उनको बरकरार रखिए, इसके साथ हम क्या चीज़ जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़िए। एक एस्पिरेशनल बजट है, युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है। स्टार्टअप्स के अंदर कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। 1 लाख करोड़ अनुसंधान के लिए रखे गए हैं, यानी कि आप आगे की राह देख रहे हैं। आपकी गरीब कल्याण योजना में अन्न आगे तक चलेगा, उसको शामिल कर लिया गया है। कैपेक्स, पिछले जितने भी बजट आप देखेंगे कैपेक्स ओरिएंटेशन था। 11,11,111 करोड़ कैपेक्स का बजट है, यानी कि आप इसको पैसे को स्पेंड करेंगे। जब आप स्पेंड करेंगे तो ये जब तक वो पहिया घूमेगा नहीं इकोनॉमी का, तब तक इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं होता। तो ये बजट ऐसा है जो आगे के देखकर बनाया गया है और उस राह के अंदर हम जैसे चलेंगे इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, चूँकि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं और आपने युवाओं की बात की है, युवाओं के लिए केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आई थी, अग्निवीर योजना। इसको लेकर के विपक्ष ने बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए और अभी जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे MM नरवणे जी,
उनकी एक किताब आनी थी जो मार्केट में नहीं आई, वो भी कहा जा रहा है कि सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि अग्निवीर पे उन्होंने कुछ लिखा है। इस योजना को लेकर के इतनी सारी भ्रांतियां क्यों हो रही हैं सर? क्योंकि आप आपने साफ रह चुके हैं। हम भ्रांतियों की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमारे पास पहले बैच जो निकले, ठीक है, और ख़ासकर क्योंकि मैं इन्फेंट्री से हूँ, इन्फेंट्री के जो लोग निकले, हमने 3 चीज़ें देखी। जो बच्चे आए पढ़े लिखे थे, प्रेरित थे, मोटिवेटेड थे और जल्दी सीखने की चाह थी। मैंने अपने रेजिमेंट के सेंटर में 6 महीने जो उन्होंने ट्रेनिंग की, उसका नतीजा देखा है, बहुत बढ़िया है, मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दी। तो इसलिए हम आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रांतियां फैलाने का काम नहीं है। चीज़ हो गई है, उसको हम कैसे अच्छे तरीके से करेंगे वो ज़रूरी है। और अगर वो आपकी आशा के अनुरूप ट्रेंड होकर निकल रहे हैं, अच्छे सोल्जर बनकर निकल रहे हैं, यूनिट्स में जाके अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस पर उंगली उठाने का कोई सवाल नहीं। अच्छा, एक जो सवाल आता है बार बार कि अग्निवीर योजना ठीक है, अभी आप चूँकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, बार बार विपक्ष आरोप लगाता है एक कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, चाइना जो कुछ कर रहा है, उस पर सरकार की नज़र नहीं है। सरकार बार बार अपनी चीज़ों को छुपाती है, वो कहती है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, लेकिन बार बार वीडियो फुटेजेज आ रहे हैं। आप आर्मी के चीफ रह चुके हैं, अब भी आप संपर्क में हैं इन सारी चीज़ों की, ये जो सारी कवायदें होती हैं, सेना के लोगों से अपडेट लेते रहते हैं? पहली चीज़ तो आपको अपडेट लेने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। जहाँ पे कोई शक होता है हम पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत होती है हम पूछ लेते हैं, और हमें कोई बताने में किसी को संकोच नहीं है, क्योंकि हम उसकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा, जो ये लोग सब बात कर रहे हैं ना, इसमें से कोई आदमी लद्दाख नहीं गया होगा। ये जितने विपक्षी नेता बात कर रहे हैं, या लद्दाख अगर गए होंगे, लेह में गए होंगे, टी शर्ट पहन के नाचे होंगे और वापस आ गए होंगे, इनको नहीं पता बॉर्डर क्या है, कहानी क्या है, तथ्य क्या है, या चीनी एम्बेसडर इनको कुछ फीड कर देते हैं चम्मच से, वो उसको डकार देते हैं। ऐसा नहीं है, सीमाएं सुरक्षित हैं, जो स्थिति है वो वैसी ही है जो इनके समय थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, वो जी ये 10,000 किलोमीटर की बात करते हैं, वो तो 1962 की बात है। 62 कोई कैसे ही भूल सकता है? उस 1962 से पहले किसने दिया भाई? किसने दिया? कौन था? यही थे, नेहरू जी थे, मेनन थे जी ना। थे। तो ये पहले उसको झांक के तो देखें क्या था। आपको चौवनलाई ने एक नक्शा दे दिया छोटा सा, जिसके ऊपर उसने लाइन मार्क कर दी कि ये हमारा इलाका है। आपने क्या किया? क्योंकि आपको हिंदी चीनी भाई भाई करना था। आपको नोबेल प्राइज़ चाहिए था, हिंदी चीनी भाई भाई करना था। मिला नहीं सर, लेकिन नोबेल प्राइज। अब दिक्कत वही है ना, वो 62 में सपने टूट गए सारे के सारे, क्योंकि आप समझ नहीं पाए। उससे 10 साल पहले सरदार पटेल ने आगाह किया था अपनी चिट्ठी में कि चीन आपके लिए खतरा है, ज़्यादा दोस्ती मत करिए। एक लास्ट सवाल सर, पीओके कब तक आएगा हमारे पास? पीओके अपने आप आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं कि कब आएगा? आ जाएगा, धैर्य रखिए। चलिए, तो ये थे जनरल वीके सिंह, जो बजट पे और तमाम मुद्दों पे अपनी बातें रख रहे थे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।